to say one thing that I just want to know very clearly, and I'm a Muslim, and I want to know: is it more important for me to look Muslim and see Muslim, or to feel Muslim? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की इजाज़त से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जुमा अलविदा की मुबारकबाद। ये रमज़ान मुबारक की लास्ट जुमा थी। आप सबों को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और शाहरुख खान और यहाँ तक कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री एक डिबेट होती है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब रहते हैं, शाहरुख खान साहब रहते हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब रहते हैं और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग रहते हैं। उस पर मुस्लिम आइडेंटिटी और मुसलमानों का पहनावा, चाल चलन, रोज़ा, नमाज, इसके ऊपर डिबेट होता है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और शाहरुख खान साहब के दरमियान काफ़ी तू में हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देरी ना करते हुए, आपका वक्त जाया ना करते हुए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। टीम हम कदम आज डॉक्टर जाकिर नाइक के जिस बयान और गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करने जा रही है, ये सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर मौजूद है और इसे अब तक 26 लाख लोगों से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक एनडीटीवी के प्रोग्राम बरखा दत्त की मेजबानी में शरीक थे और इसी प्रोग्राम में शाहरुख खान, करण जौहर और इसके अलावा भारतीय डायरेक्टर कबीर खान समेत दीगर मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे, जहां पर इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू में खास बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता था, जो कि इन दोनों ने स्क्रीन पर सबके सामने खुलकर इजहार भी किया। यही वजह है कि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत से लोग इस क्लिप को कई बार देख चुके हैं। आइए आपके सामने रखते हैं कि दरअसल इस प्रोग्राम में हुआ क्या था और डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। इस प्रोग्राम में होने वाली गुफ्तगू के दौरान अचानक से प्रोग्राम की मेज़बान बरखा दत्त ये सवाल सामने रखती हैं कि क्या दीन इस्लाम में सिर्फ दिल से मुसलमान होना ज़रूरी है या फिर ज़ाहिरन मुसलमान दिखना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी और मुसलमानों वाला लिबास भी बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर बरखा दत्त ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े राज से पर्दा भी उठाया, जहां पर बहुत से मुसलमान अदाकार हैं जो कि कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से मुसलमान नहीं होते। अब चूंकि बरखा दत्त एक बड़ी सहाफ़ी हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि कैमरे के पीछे तन्हाई में इस बात का अक्सर इकरार भी करते हैं कि वो किसी मजहब को नहीं मानते, लेकिन कैमरे के सामने वो खुद को मुसलमान ही कहते नजर आते हैं। बरखा दत्त कहती हैं कि मेरे ऐसे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं जो कि दीन इस्लाम पर यकीन तो रखते हैं, बज़ाहिरन वो मुसलमान दिखते नहीं, ना वो चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ना वो मुसलमानों जैसे कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा था वो आपके सामने रखते हैं और फिर शाहरुख खान और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान बहस क्यों हो गई थी वो भी आपको दिखाते हैं। What Shahrukh said, and I know a lot of my friends say this, that and all of us, no matter what faith we come in, we interpret our faith differently. We take away some things, we don't do some things. Does that make us any less of Hindus, Muslims, Christians? No. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें मुसलमान दिखना भी बहुत जरूरी है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अचानक से भारतीय डायरेक्टर कबीर खान ने भी अपने गुफ्तगू बीच में शुरू कर दी। याद रहे कि कबीर खान भी मुसलमान भारतीय डायरेक्टर हैं। कबीर खान ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की मुखालिफत की थी और कहा था कि ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी कि मैं मुसलमान भी दिखूं, मेरी बाजू से भी मैं मुसलमान लगूं, मेरे चेहरे से भी मैं मुसलमान लगूं। ये इस्लाम को तंग नजर करने के मुतरादिफ है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्यालात इसके बरक्स थे। As proud a Muslim as anybody else on this podium, but I don't have to wear it on my sleeve, and I think that's too narrow a definition of Islam. इस मौके पर प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू हुई कि बहुत से ऐसे भारतीय मुसलमान अदाकार थे जिन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। मिसाल के तौर पर दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था, उन्हें भारत में कामयाब होने के लिए अपना हिंदू नाम रखना पड़ा ताकि वो कामयाब हो सकें। जब प्रोग्राम की मेजबान बरखा दत्त ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, आप तो मुसलमान हैं और आपने अपना नाम भी तब्दील नहीं किया, क्या आपको भी इंडस्ट्री में मुश्किल हुई थी और क्या आपने अपना नाम तब्दील करने का सोचा था? जवाब में शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा कभी कभी दिल चाहता था कि मैं अक्षय कुमार का नाम ले लूं। दरअसल शाहरुख खान को अक्षय कुमार का नाम बहुत पसंद है और आज इंडस्ट्री में वो मौका आ चुका है कि लोग अपने नाम के साथ खान लगाते हैं ताकि वो शाहरुख खान जैसे दिखें और उन्हें अब मुसलमान होने पर कोई डर नहीं है। नए आने वाले हिंदू लोग भी अपने नामों के आगे खान लगाने लगे हैं ताकि उन्हें इंडस्ट्री में एक शनाख्त मिल सके और वो शाहरुख खान की मदद से होगी।
लेकिन वक्त कहाँ आ चुका है कि एक दौर में मुसलमान लोग अपने नाम बदलकर हिंदुओं वाले नाम रखा करते थे। आज लोग हिंदू होते हुए अपना नाम मुसलमानों वाला रखने पर फख्र करते हैं। Muslim, why were all the Shah Rukh is an amazing example of a Muslim who is now the Badshah of Bollywood with a Muslim name. He didn't have to change his name. So something has happened. Would you have ever changed your name? To Akshay Kumar, yes. I would never change my name. Now the reverse is happening. I would never change my name. Now the reverse is happening, Barkha. I know of boys who come from small towns, want to become actors. They change their name to Khan because they think that's the badge of That's the way to go. Of success. No. और उसके बाद बरकत दत्त ने कहा कि शाहरुख खान आप कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहरुख खान ने उसके बाद जो बात की, वहां से डॉक्टर जाकिर नाइक और शाहरुख खान के दरमियान इख्तलाफ शुरू हो गया। शाहरुख खान ने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं इस मामले पर बहुत क्लियर हूं, लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में जानना चाहता हूं, क्या दिल से मुसलमान होना काफी है या फिर मुझे ऊपर से दिखना भी मुसलमान चाहिए। और इस मौके पर शाहरुख खान ने इस सब के लिए एक जानिब लिबरल मुस्लिम की इस्तिलाह इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते और सिर्फ खुद को मुसलमान कहते हैं, बस नाम के मुसलमान हो जाते हैं, उन लोगों को शाहरुख खान ने लिबरल मुस्लिम कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये बात भी बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस पर भी शाहरुख खान को सीधा कर दिया था। Just want to say one thing that I just want to know very clearly, and I'm a Muslim, and I want to know: is it more important for me to look Muslim and see Muslim, or to feel Muslim? I fully respect the scriptures. I fully respect all the hadiths. I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English. But I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important to feel Muslim, to Than feel to look Hindu, than to look it. And if you do, if you do, it's absolutely cool. And if you don't, it's absolutely cool. Dr. शाहरुख खान ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अहादीस और कुरान पाक को पढ़ता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी इंसान के लिए मुसलमान दिखना, यानी कि चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, इस्लामी लिबास पहनना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो भी अच्छी बात है, जिसके लिए शाहरुख खान ने कहा अगर आप ऐसा करते हैं इट्स कूल, अगर नहीं करते इट्स कूल। That Muslim is a person who submits to God. So you cannot say liberal Muslim or a moderate Muslim. You can say practicing Muslim or partially practicing or non-practicing. So correct. And to understand Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि कोई लिबरल मुस्लिम या फिर ऐसा मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ ये बात होती है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर अमल करने वाला मुसलमान, या फिर पार्शियली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कुछ हद तक अमल करने वाला, या फिर नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कि किसी भी हद तक इस्लाम पर अमल ना करने वाला मुसलमान, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे अहम यह है कि हम दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करें, हम मुसलमान बने। मुसलमान दिखना भी जरूरी है, मगर पहले जरूरी है कि हम मुसलमान बनकर दिखाएं, और उसके बाद ये भी जरूरी है कि हम मुसलमान दिखें, यानी कि चेहरे पर दाढ़ी रखें। Is to practice Muslim, number one. Yes. Appearing is important, but lower down. I'm not saying appearing is the most important. For a person to practice Islam is more important. Beard comes lower down. Beard is not in the 70 major sins that it's not there. But what about what Kabir is saying? And we. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दाढ़ी रखने से मुताल्लिक दाढ़ी पर इस्लाम ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। दीन इस्लाम में जो 70 बड़े गुनाह हैं उनमें दाढ़ी कटवाना शामिल नहीं है, लेकिन दाढ़ी रखना अच्छा अमल है। और उसके बाद भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने, जो कि प्रोग्राम की मेज़बानी कर रही थी, मुसलमानों से मुताल्लिक इंतहाई दिलचस्प और प्यारा वाक़या सुनाया, जो कि हम सब लोगों के लिए एक मशअल राह है। बरखा दत्त ने बताया कि एक मुसलमान तालिब इल्म था, उसको स्कूल में ये कहकर आने से मना कर दिया गया कि अपनी दाढ़ी कटवा कर आओ। मुसलमान तालिब इल्म ने स्कूल इंतजामिया को कहा कि वो ये स्कूल तो छोड़ सकता है मगर दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी ये तालिब इल्म अदालत चला गया और अदालत में केस लड़ता रहा। इस दौरान उसकी तालीम का हर्ज भी हुआ, वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन अदालत ने बाद में करार दिया कि स्कूल इंतजामिया किसी को दाढ़ी रखने से मना नहीं कर सकती, और ये तालिब इल्म उसके बाद उसी स्कूल में जाकर दाखिला लेकर पढ़ने लग गया था। दोस्तों, ये वीडियो जैसा कि NDTV के द्वारा कराया गया था ये शो, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, शाहरुख खान साहब, कबीर खान साहब और डॉक्टर महमूद मदनी साहब भी उसमें मौजूद थे, और बाकी सारे बहुत से इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस लोग मौजूद थे। और इसमें इस्लाम की तरह दिखना चाहिए या इस सब के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। तभी कबीर खान कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान होना ज़रूरी है, मैं मन से मानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन ये दिखना, दाढ़ी रखना या टोपी पहनना, ये एक नैरो किस्म की सोच हो जाती है कि हम उस तरह से दिखें। लेकिन इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तब एक
बेहतर जवाब देते हैं कि जब शाहरुख खान साहब कहते हैं कि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं मन से मान रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन ये चीज़ दिखना या ये करना ये ज़रूरी नहीं है। इट्स अ लिबरल मुस्लिम की तरह होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि लिबरल मुस्लिम या मुस्लिम ऐसा कुछ होता नहीं है। मुस्लिम मतलब एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, जो मतलब मुस्लिम है और ख़ुद को मुस्लिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक जो नए नए मुस्लिम है या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं या कोई नहीं करते, ये इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो आपको उस तरह से दिखना भी ज़रूरी है कि आपने दाढ़ी रखा। हालांकि दाढ़ी रखने या ना रखने की अलग वजह है कि आप रख भी सकते हैं, कोई जोर जुलूम नहीं है, अगर आपका मन करे तो रखें, लेकिन अगर रख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप मुस्लिम है, एज अ मुस्लिम आपको ये चीज़ दिखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप मुस्लिम हैं। तो एक इंसान को कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके माथे पे टोपी है, तो आप दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम प्रैक्टिस के साथ साथ मुस्लिम होना भी ज़रूरी है, दिखना भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये नहीं कि आप सिर्फ दिख रहे हैं, अंदर से आपको मुस्लिम का जो ट्रीट है, जो मुस्लिम के जो किताबों में जो लिखा है, लोगों का हेल्प करना, सच्ची बातें करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, मतलब जो जो अच्छी काम है वो भी आपको करना होगा। ये नहीं कि आप मुस्लिम दिख रहे हैं और बस बाकी जितनी बुराइयां हैं वो आपके अंदर है, तो ये गलत है। इसी दौरान बरखा दत्त एक स्टोरी बताती है कि एक मुस्लिम लड़का रहता है, वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और उसको इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो दाढ़ी रखता है। तो वो मुस्लिम लड़का दाढ़ी की वजह से कहता है कि मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, आपका स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन दाढ़ी नहीं काटूंगा। मतलब किस तरह प्रैक्टिसिंग, कितना पुख्ता प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लड़का था। और वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक कई सालों तक इसके लिए केस लड़ता है। लास्ट में उसकी जीत होती है और वो उसी स्कूल में जाके फिर से वो पढ़ता है। तो जो सच्चे मतलब दाढ़ी से मोहब्बत जो कर रहा है वो लड़का, देखिए किस तरह दाढ़ी के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया, केस लड़ा और वो केस लड़के जीत के फिर से वो तालीम। हालांकि इस दौरान उसकी बहुत सी नुकसान हुए, वक्त जाया हुआ, लेकिन वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो का सेकेंड पार्ट हम कल लेके आने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और शाहरुख खान साहब के साथ बैक द स्टेज के पीछे उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई थी, उसका वीडियो भी नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।